physical divisions of Madhya Pradesh part 3. Okay, and earlier we have studied about two physical divisions. Okay, and today we'll be seeing about the next physical divisions. And once again I welcome you to my YouTube channel, and I'm your mentor as well as your friend uh, in the preparation or for the preparation of UPSC as well as MPPSC. So let's get started with our physical divisions. Today we are going to study about the plateau of Bundelkhand. So देखो, प्लाट्यू ऑफ बुंदेलखंड की हम बात कर रहे हैं. हमने इससे पहले सेंट्रल इंडिया प्लाट्यू एज वेल एज दी मालवा प्लाट्यू जो है उसके बारे में देखा. So now next one is the Bundelkhand plateau. एंड इफ वी टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस प्लाट्यू, या फिर किन किन चीज़ों से ये कंपोज है, किन चीज़ों से ये बना है प्लाट्यू. सो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट एज वेल एज नीस रॉक्स. ठीक है, एंड उसके अलावा इरोजन जो हुआ था फ्रॉम विंध्यन माउंटेन्स, उसकी वजह से हम देखते हैं बुंदेलखंड प्लाट्यू जो है उसका फॉर्मेशन होता है, उसका कॉम्पोजिशन होता है. ठीक है, सो इस तरह से हमारा बुंदेलखंड प्लाट्यू जो है वो फॉर्म हुआ. उसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ द बुंदेलखंड प्लाट्यू की कहाँ या किसके बीच में इट इज लोकेटेड. सो सी, जो बुंदेलखंड प्लाट्यू है इट इज सराउंडेड फ्रॉम द नॉर्थ बाय द गंगा यमुना प्लेन्स, देन टू द ईस्ट फ्रॉम रीवा पन्ना, देन टू द वेस्ट फ्रॉम देन टू द साउथ इट इज सराउंडेड बाय मालवा प्लाट्यू, and then to the west it is between the central India plateau as well as Malwa plateau. See, I'll be explaining you exact location from this map. Wait a second, okay? So इफ वी टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ द बुंदेलखंड प्लाट्यू, देखो ये वाला जो पार्ट है, दिस वन इज आर बुंदेलखंड प्लाट्यू विच ऑक्यूपाइज 7.7% एरिया ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है, एंड इफ वी लुक टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द बुंदेलखंड प्लाट्यू की यहाँ पर नॉर्थ में क्या है, तो इधर साइड आपको देखने को मिलेंगी गंगा यमुना प्लेन्स. देन इफ वी टॉक अबाउट द वेस्टर्न पार्ट, सॉरी, if we talk about the eastern part or the somewhat you can say as southern part, so eastern part में है रीवा पन्ना, whereas you can say it is in southern part also. Then again if we talk about the southern part, then here is Malwa plateau and the Narmada Son valley and then Satpura Mekal ranges. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी टॉक अबाउट द वेस्टर्न साइड की, वेस्टर्न साइड में इसके क्या प्रेजेंट है, तो देखो वेस्ट में आपके यहाँ पर आ जाता है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू. आज यू ऑल नो दीज बोथ पार्ट्स आर ऑफ सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू. ठीक है, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू ये भी है, साथ में ये भी है. ठीक है, सो ये दोनों से मिलकर बनता है हमारा सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू. ओके, सो दिस वाज समथिंग अबाउट द Bundelkhand plateau. Okay, and if we talk about the area, that how much area is occupied by this particular plateau or this particular area, so it occupies 23,733 kilometers of the area, which you can say as 7.7%. ठीक है, 7.7% एरिया जो है मध्य प्रदेश का इज ऑक्यूपाइड बाय द बुंदेलखंड प्लाट्यू. ठीक है, and apart from this, as I told you about the location of this particular plain or this particular plateau, so it is located somewhat to the east, or you can say to the east of the central India plateau. देखो सेंट्रल इंडिया प्लाट्यू ये है एंड इसके ईस्ट में हमारा बुंदेलखंड प्लाट्यू आ जाता है. ठीक है, आई होप you got this much. Then next if we talk about the latitudes and longitudes of the central of the Bundelkhand plateau, so its latitudes are 24 degrees 6 minutes north to 26 degree 22 minutes north. ठीक है, 24 से लेकर के 26 डिग्री नॉर्थ तक इसके लैटिट्यूड्स हैं. वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स, सो लॉन्गिट्यूड्स आर 77 डिग्री 51 मिनट्स टू 80 डिग्री 20 मिनट्स ईस्ट. ठीक है, ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हो गए इसके. एंड नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट दी व्हाट आर द डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच आर कमिंग अंडर द प्लाट्यू ऑफ बुंदेलखंड. सो डिस्ट्रिक्ट्स आर दतिया, then Tikamgarh, Nimar, Chhatarpur, Shivpuri and somewhat area या फिर some parts of Guna also comes under the the Bundelkhand plateau. Okay, then if we talk mainly of the climate of this area, so here is the continental type of climate observed, which means
it is extreme in winters whereas it is also extreme hot in summers. देखो यहाँ पर आपको ठंडी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी whereas गर्मी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको इस वाले रीजन में. So we are saying that continental type of climate is observed in this particular area. And apart from the climate, if we talk about the rainfall की कितनी रेनफॉल होती है यहाँ पर, सो इट वेरीज बिटवीन 75 to 100 सेंटीमीटर. ठीक है, 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर रेनफॉल होती है या फिर रेनफॉल ऑब्जर्व करता है ये पर्टिकुलर एरिया. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द सॉइल ऑफ दिस रीजन की किस तरह की मिट्टी हमें यहाँ मिलती है, कैसी सॉइल है यहाँ पर, तो देखो रेड एंड ब्लैक या आप बोल सकते हो मिक्स्ड टाइप ऑफ सॉइल आपको इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलती है. ठीक है, तो रेड एंड ब्लैक या फिर मिक्स्ड सॉइल जो है इट इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर एरिया. एंड इफ वी टॉक अबाउट द रेनफॉल, सो 75 to 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल इज ऑब्जर्व्ड इन दिस पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, देन इफ़ वी टॉक कि व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन ओवर हियर या फिर किस तरह का एग्रीकल्चर है या कौन कौन सी जो क्रॉप्स है पर्टिकुलरली हम उगाते हैं इस रीजन में, तो देखो ज्वार बाजरा, देन वीट गेहूं जो होता है गेहूं, देन दालें हमारी मसूर की दाल तुअर की दाल जो है वो मेनली यहाँ पर हम उगाते हैं. ठीक है, ये वाले रीजन में हम मेनली उगा रहे हैं ज्वार वीट बाजरा, देन लेंटिल्स जिसे बोलते हैं हम दालें, मसूर की दाल तुअर की दाल चने की दाल आर मेनली ग्रोन इन दिस रीजन. देन नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट दी फॉरेस्ट की किस तरह के पेड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे या किस तरह के ट्रीज यू ऑब्जर्व और यू सी इन दिस पर्टिकुलर रीजन, तो देखो डेसीडियस टाइप के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे या डेसीडियस ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, है ना. एंड डेसीडियस एग्जैक्टली आप कैसे देखोगे कि दे आर डेसीडियस फॉरेस्ट और नॉट. देखो डेसीडियस जो फॉरेस्ट होते हैं दे हैव ब्रॉड लीव्स, जो यहाँ के ट्रीज होते हैं ना दे हैव ब्रॉड लीव्स, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जैसे नीम वगैरह जो है वो आपको जनरली हर जगह देखने को मिलेगी. ठीक है, बट इन पर्टिकुलरली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन या फिर बुंदेलखंड यहाँ के ट्रीज की बात करें तो डेसीडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे. एंड जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं उनमें जो पेड़ों की लीव्स होती हैं ट्रीज की लीव्स होती हैं वो ब्रॉड साइज की होती हैं. ठीक है, बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं. एंड इनकी स्पेशलिटी होती है दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग वन सीजन, एक सीजन में ही अपनी जो लीव्स हैं उनको जो आप पतझड़ बोलते हो पत्तियां झड़ना बोलते हो वैसे उनकी जो लीव्स हैं वो झड़ जाती हैं. ठीक है, एंड स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट द ट्रीज की कौन कौन से यहाँ ट्रीज हैं, तो देखो टीक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, शाल शीशम, देन तेंदू पत्ता जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा. एंड एज आई सेड देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑल्सो कि छोटी लीव्स हैं बट दे आर दी दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डेसिडियस फॉरेस्ट और दे आर कॉमनली फाउंड एवरीवेयर. तो वो हो गया हमारा नीम. ठीक है, इसी के बेसिस पे एंड या फिर इसके अलावा हम देखें अबाउट द रिवर्स ऑफ दिस रीजन कि किस तरह की रिवर्स आपको इस रीजन में देखने को मिलती हैं या फिर कौन सी रिवर्स हैं जो यहाँ पर बहती हैं. तो देखो आपको यहाँ पर केन देखने को मिल जाएगी, सोन सॉरी केन, सिंध हो गई आपकी, बेटवा हो गई, धसन हो गई, ये कुछ मेन रिवर्स हैं इस पर्टिकुलर रीजन की. अपार्ट फ्रॉम दिस इफ वी टॉक अबाउट द मिनरल्स, सी आपको अगर क्वेश्चन आएगा ना तो कैसे आएगा क्वेश्चन आपको लिखने के लिए या इन 3 मार्कर और इन 15 मार्कर व्हाट दे विल आस्क यू इज अबाउट you need to specify few characteristics or few qualities of a particular physical division such as they might ask you about Malwa कि you need to specify the socio-economic importance of the Malwa Plateau. Then आपको social as well as economic point of view से उसका answer frame करना पड़ेगा. वैसे ही they might ask you in 3 marker question that you need to specify the mineral producing area of the Bundelkhand region or you need to write down the latitude longitude as well as about the crops of a particular region. ठीक है, तो इस हिसाब से you need to remember each and every minute detail of a particular region. ठीक है, आपको याद रखना is very important. सो अगर हम मिनरल्स की बात करें कि किस तरह के मिनरल्स यहाँ पर होते हैं या फिर कौन कौन से रीजन्स हैं इस पर्टिकुलर जगह के जहाँ पे मिनरल्स आपको मिलेंगे, सो दोज आर सी
डायमंड प्रोड्यूसिंग एरिया हमारा हो गया छतरपुर में, जो अंगोरा वाली जगह है वो हो गया। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट आपको खजुराहो जो है वो एक सॉर्ट ऑफ टूरिस्ट प्लेस भी आप कह सकते हैं। देन उसके अलावा आपको कुछ और जगह है जहाँ से डायमंड्स मिल जाएंगे। देन दतिया से आपको लेड मिलता है। फिर रॉक फॉस्फेट जो है वो भी आपको इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिल जाएगा, या फिर वो मिनरल जो है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है। And as I said earlier only, that diamond is found in this region. Now see, next if we talk about the industries की किस तरह की इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर। सी आपसे पूछा जा सकता है in 6 marker that you need to specify the industries of this region, या फिर you need to analyze the economic point of view of a particular physical division. So you would write about that only ना, right? कि this type of industries are found over here, या फिर कुछ कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ पर सेटअप हुए हैं, सच एस तेंदुपत्ता इंडस्ट्री। आप देखोगे छतरपुर जो है यहाँ पर तेंदुपत्ता आपको इंडस्ट्री मिल जाएगी। हमने जब फॉरेस्ट के बारे में देखा या ट्रीज के बारे में देखा तो यहाँ पे हमने पढ़ा तेंदुपत्ता लीव्स या फिर तेंदुपत्ता के ट्रीज जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं बहुत कॉमनली। इट इज़ यूज इन टोबैको, ठीक है। तो तेंदुपत्ता इंडस्ट्री स्टेब्लिश ओवर हियर। देन प्रतापपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो है इस रीजन का, इट इज़ क्वाइट फेमस, ठीक है। प्रतापपुर इंडस्ट्रियल एरिया इट इज़ इन टीकमगढ़, तो वो आपको पता होना चाहिए। देन कैच्यू या फिर कत्था इंडस्ट्री जो है इट इज़ इन शिवपुरी। सो कत्था इंडस्ट्री है यहाँ पर। फिर डायमंड इंडस्ट्री है, हमने देखा अंगोरा छतरपुर से आपको डायमंड्स मिल रहे हैं, तो उस वजह से यहाँ पे डायमंड इंडस्ट्री भी सेटअप हुई हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है कि कैसी इंडस्ट्रीज है। एंड you can learn more from books. There are few books which come for specifically means, so you can read from there as well, ठीक है। अब हम बात करें अगर टूरिज्म की या फिर टूरिस्ट प्लेसेस की इस जगह की, सो सी जो टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे आपको मिलती हैं, जैसे छतरपुर में खजुराहो टेम्पल जो है, जिन्हें यूनेस्को साइट हमने डिक्लेयर किया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था 1986 में। सो खजुराहो इज लोकेटेड हियर। देन खंडारिया महादेव टेम्पल इज हियर। आदिनाथ भगवान का जो टेम्पल है या फिर आदिनाथ टेम्पल इज हियर। आदिनाथ भगवान जो है ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। एंड उसके अलावा लक्ष्मण टेम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो दीज आर द फ्यू टूरिस्ट प्लेसेस, और यू कैन से फ्यू प्लेसेस हु अट्रैक्ट्स टूरिस्ट, ठीक है, जिनकी वजह से आप देखोगे कि ओरछा या खजुराहो वाला रीजन है, इट इज़ क्वाइट ग्रोइंग नाउ बिकॉज ऑफ द टूरिस्ट। फिर उसके अलावा इफ़ वी टॉक अबाउट निवारी, के निवारी वाले रीजन में कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। सो ओरछा जो कि बेटवा नदी के किनारे पे स्थित है, या फिर बेटवा नदी या फिर बेटवा के बैंक पे इट इज सिचुएटेड, सो ओरछा इज ओवर देयर, इट इज़ ऑल्सो टूरिस्ट प्लेस। देन रामलीला टेम्पल, और apart from that Jahangir Mahal is also established in that particular region। And अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी टॉक अबाउट द दतिया, तो दतिया में आपको सोनागिरी टेम्पल जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये जैनों का टेम्पल है, इट इज़ क्वाइट फेमस, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट दतिया फोर्ट जो है वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट देयर। देन गुर्जरा इंस्क्रिप्शन जो है, एरन इंस्क्रिप्शन जिसे बोलते हैं हम, जो कि फर्स्ट एविडेंस आपको जहाँ से मिलता है सती प्रथा का, वो मिल जाएगा, इट इज़ इन सागर। देन नौरा देही सेंचुरी इज अगेन इन सागर विच इज़ द बिगेस्ट सेंचुरी एरिया वाइज। इफ वी टॉक अबाउट द सेंचुरी कि कौन सी सेंचुरी ऐसी है जो बिगेस्ट है एरिया में, तो नौरा देही जो है इट इज़ द बिगेस्ट सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश विच इज़ इन सागर। एंड उसके अलावा और अगर हम देखें तो खूनी दरवाज़ा जो है इट इज़ सिचुएटेड ओवर हियर, ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ट्राइब्स कि किस तरह की ट्राइब्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो देखो सैरा ट्राइब जो है वो आपको इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशंस कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर इस्टेब्लिश हैं, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी है जो कि सागर में है। फिर डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी विच इज़ अगेन इन सागर। एंड ये आप देखोगे तो एमपी की फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। फिर एमपी की फर्स्ट यूनिवर्सिटी भी है जिसे हमने 1946 में इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। एंड उसके अलावा राजा छत्रसाल कॉलेज जो है वो है छतरपुर में, ठीक है। फिर क्राइम रिसर्च सेंटर है सागर में,
ठीक है, ऐसे कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं दीज आर एस्टैब्लिश्ड थिंग्स विच यू नीड टू नो अबाउट दी बुंदेलखंड प्लेट्यू फॉर योर आंसर राइटिंग। ठीक है, मेंस में आपको आंसर लिखना है तो आपको ये कुछ चीज़ें जो है माइन्यूट डिटेल्स जो है इस पर्टिकुलर प्लेट्यू की वो पता होना चाहिए। सो आई विल बी posting another video with another physical division and this was फॉर टुडे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ हम आज एक बुंदेलखंड प्लाट्यू पढ़ते हैं, इसके अलावा दूसरा प्लाट्यू हम जो है हमारे नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एज वेल। ठीक है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आई हैव अ टेलीग्राम चैनल ख्याति जैन MPPSC के नाम से, सो यू कैन join that as well। ठीक है, so I'll be talking about the another physical division in my next class। Till then, take care and thank you, bye।